फॉर्मेट डिज़ाइन हम जब करने की बात करते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं। हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस किस तरह की इंक्लूड करनी है, किस तरह का मतलब यहाँ पे मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि क्या हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वन एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करना चाहते हैं, टू एड्रेस वाली, या ज़ीरो एड्रेस वाली, या थ्री एड्रेस वाली, या मेमोरी रेफरेंस टाइप इंस्ट्रक्शंस को शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर हमने ये सारे काम करने हो तो हमें एक फ़्लेक्सिबल वेरिएबल ऑपकोड लेंथ का अगर हम एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बना लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस बनाने की चॉइस बहुत ज़्यादा बन जाती है। कंट्रेरी टू द प्रीवियस टॉपिक कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़िक्स रखता हूँ इंस्ट्रक्शन लेंथ को और ऑपकोड लेंथ को फ़िक्स रखता हूँ, तो अगर लेट्स से यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से सिस्टम में अगर हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं, 4 किलोबाइट्स की अगर टोटल मेमोरी है, तो अगर मुझे किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मुझे उसके लिए 4 बिट्स चाहिए होंगी किसी एक रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए। सिमिलरली 12 बिट्स चाहिए होंगी अगर मुझे मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना है। और अगर हमने टोटल 16 इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करना हो तो हमारे पास जो चॉइस बनती है वो बेसिकली ये बनता है कि अगर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके एड्रेसेस की बात करता हूँ बिट्स में 0 1 2 अप टू ये जो लास्ट बिट बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल 15 है। अगर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो ये 4 बिट्स उसकी ऑपकोड की आ जाती हैं। बाकी जो 3 फील्ड हैं इसमें 4 बिट्स में आप 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इस तरह से फ़िक्स करता हूँ तो एक चॉइस है मेरे पास कि मैं या तो 16 इंस्ट्रक्शंस इस तरह से डिज़ाइन कर लूँ जिनमें 3 रजिस्टर ऑपरेंड्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की करस्पॉन्डिंग कि यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर्मेट इसका बनेगा क्या कि लेट से, तो इंस्ट्रक्शन टाइप ये हो सकती है कि लेट से मैं लिखता हूँ R1 ऐड R1, लेट से R2 R3, एक ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्शन की हो जाएगी, उसमें मैं मतलब इसको मैं R1 नहीं कहता, इसको लेट से मैं RX कह देता हूँ, RY कह देता हूँ, RZ कह देता हूँ। तो 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज़ में स्पेसिफाई कर सकता हूँ और एक फील्ड में स्पेसिफाई कर सकता हूँ जिसमें उसकी ऑपरेशन टाइप होगा। तो अगर मैं 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को फिक्स रखता हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन बनेगी, अगर मैं ऑपरेशंस को काउंट करता हूँ तो 16 डिफरेंट ऑपरेशंस मैं यहाँ पर बना सकता हूँ अगर मैं 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को लेकर चल रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। टोटल जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा या इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स होंगी वो टोटल एक ही टाइप होगी और उसमें 16 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होंगी। 16 इंस्ट्रक्शंस 16 ऑपरेशन बेसिकली ऐसे होंगे जो हर ऑपरेशन बेसिकली जिसको 3 ऑपरेंड चाहिए होंगे। नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती नहीं है, हमें बीच में बहुत दफ़ा ऐसे ऑपरेशंस चाहिए होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं जिनमें हमें मे बी सिर्फ एक ऑपरेंड की वैल्यू चाहिए हो, हमें 3 रजिस्टर ऑपरेंड्स बताने की ज़रूरत ना हो। तो उसकी मैं अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो हमारे पास जिस तरह से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़ किया हुआ है इंटेल का जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है उसमें हमने इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की हुई है। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ आपको जस्ट एक रजिस्टर स्पेसिफाई कर देना सफिशेंट होता है, आपको 3 रजिस्टर्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। या अगर मैंने किसी रजिस्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाना है किसी वैल्यू के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस तरह से आपने लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, आप यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखते हैं मूव और लेट्स से RX कर देते हैं, आप 0 कर देते हैं, ठीक है। अब ये सिनेरियो है, या आपने किसी रजिस्टर की वैल्यू के किसी दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना हो, तो ऐसी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें हमें 3 ऑपरेंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अगर हम अगर फ्लेक्सिबल ऑपकोड वाली एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है, हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस टाइप को अलाउ करें सिस्टम में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कि जिसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो जिसमें 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस भी हों, 2 एड्रेस वाली भी हों, 1 एड्रेस वाली भी हों, या 0 एड्रेस वाली भी हों, तो हमारे पास चॉइस बेसिकली ज़्यादा हो जाती है ऐसी इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड करने की।
तो उस पे जाते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल या हम वेरिएबल ऑप कोड लेंथ को रखें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर हम ऑप कोड की लेंथ को वेरी करें तो हमारे पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस की। जैसे इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि 16 की बजाय, जैसे प्रीवियसली मैं यहाँ पे कह रहा था कि टोटल हमारे पास, अगर मैं सिर्फ थ्री एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को लिखता हूँ जिसमें 4 की 4 ऑप कोड की बिट्स को मैं एलोकेट कर देता हूँ ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए, तो 4 बिट्स में मैं 16 डिफरेंट पॉसिबल ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ऐसे ऑपरेशंस जिसमें 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होंगी RX, RY और RZ। तो अगर मैं 16 ऐसी इंस्ट्रक्शंस के बजाय जिनमें 3 रजिस्टर्स हैं, अगर मैं 16 के बजाय 15 इंस्ट्रक्शन ऐसी चूज़ कर लूँ जिसमें 3 एड्रेसेस गिवन हो, तो उस केस में हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है। जो ऑपकोड की आखिरी बिट कॉम्बिनेशन होगा इस केस में, जैसे टेट्रा 0 से लेकर 11110 तक जो कॉम्बिनेशन है हम ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये 0 से लेकर 14 तक बनते हैं, बेसिकली 15 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 15 कॉम्बिनेशन ये ऐसे हैं कि जिनमें 3 ऑपरेंड्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। एक रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 3। इन जनरल रजिस्टर X, रजिस्टर Y और रजिस्टर Z हो सकते हैं, जो 3 डिफरेंट रजिस्टर हो सकते हैं आउट ऑफ 16 रजिस्टर्स। तो अगर मैं 15 ऑपरेशंस डिफ़ाइन करता हूँ 3 ऑपरेंड्स वाले, तो हमारे पास एक आखिरी ऑप कोड का कॉम्बिनेशन बच जाता है जिसमें वैल्यू फॉर एग्जांपल टेट्रा 4 है, टेट्रा 1 है। तो अगर मैं टेट्रा 1 को साथ शामिल कर लेता हूँ, तो इसके साथ मैं बेसिकली अगर 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को भी शामिल करता हूँ, तो जब मैं 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 रजिस्टर्स के वैल्यूज़ को बताने की ज़रूरत है। उनमें से एक रजिस्टर लेट से RX हो सकता है, दूसरा रजिस्टर RY हो सकता है। तो जो थर्ड रजिस्टर का जो फील्ड था उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऑपकोड के साथ शामिल कर सकते हैं। अगर मैं उसको ऑपकोड के साथ शामिल कर लेता हूँ तो मेरे पास चॉइस बढ़ जाती है नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करने की। तो अगर हम इसको अलाउ करें यहाँ पर, अगर मैं ऑपकोड की लेंथ को वेरी करके 8 बिट का ऑपकोड बना देता हूँ, तो हमारे पास ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ ऑपरेशन ऐसे बन जाएंगे जिसमें मुझे 2 रजिस्टर्स की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। 2 एड्रेस वाली वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है कि जिसमें 2 रजिस्टर की ऑपरेंस बता रहे हैं। अब आपने इंस्ट्रक्शंस करनी कितनी है, 14 करनी है, 15 करनी है, दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू द डिज़ाइनर कि वो कितनी इंस्ट्रक्शन शामिल करना चाह रहा है। जैसे अगर मैं प्रीवियस केस में देखता हूँ कि 15 इंस्ट्रक्शंस उसने बनाई थी 3 एड्रेस वाली, इस केस में इसमें भी हम 15 इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं 2 एड्रेस वाली। अगर मैं 15 इंस्ट्रक्शंस को बनाता तो इस केस में जो ऑपकोड यहाँ पर जिसको मैं इसको अगर हाईलाइट करता हूँ, ऑपकोड की जो बिट्स हमने टेट्रा 0 से लेकर 1101 तक वेरी की हैं, ये कम्बिनेशन वाइज अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 14 कम्बिनेशन बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल जीरोस टू 1101 इज़ एक्चुअली 13। तो 0 से 13 तक की 14 कम्बिनेशन बनते हैं। अगर मैं 14 इंस्ट्रक्शंस की बजाय मैं चाहता हूँ 15 इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास 2 एड्रेस वाली, तो मैं 4 0 से स्टार्ट करवा के इसको लेके आता, बेसिकली 1110 तक लेके आता। तो उस केस में मेरे पास 15 इंस्ट्रक्शन ऐसी बनी थी, 2 ऑपरेंड वाली थी। अब इसमें अगर हम 14 इंस्ट्रक्शन यूज़ करें तो हमारे पास इस ऑपकोड के करस्पॉन्डिंग 2 फर्दर जो फील्ड्स हैं वो अनयूज्ड हैं, 2 कम्बिनेशन इसकी करस्पॉन्डिंग अनयूज्ड हैं, वो बेसिकली 1110 और टेट्रा 1 है। 1110 और टेट्रा 1 को अगर मैं यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ इससे अगले फॉर्मेट में, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली ज़्यादा हो जाती हैं हमारे पास। इसमें लेट से जो 1 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करता हूँ तो वो मेरे पास 31 इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आइडिया सिर्फ यही है कि अगर हम ऑपकोड की लेंथ को वेरी करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, जिसमें 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, 2 एड्रेस वाली भी होती हैं, 1 एड्रेस वाली भी होती हैं, और बीच में कुछ जैसे अब लास्ट केस में 0 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो दिस बाय यूजिंग दिस वेरिएबल ऑपकोड फॉर्मेट हम जो प्रोग्राम कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वैरायटी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने प्रोग्राम्स को ऑप्टिमली राइट करने की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने जब हमने डिस्कशन की थी तो हमने सॉल्व भी किया था। जैसे इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अगर इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर हमने ये रिक्वायरमेंट गिवन हो, हमने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना हो जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस ये वाले चाहिए कि 7 लेट से मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन चाहिए, 8 हमें 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए, 14 हमें 2 एड्रेस वाली चाहिए, एंड सो ऑन सो फॉर्थ।
तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इससे फिर हमें कंफर्म हो जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से चलता है। तो अगर मैं प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो हमारे पास टोटल 16 रजिस्टर्स हैं। तो 16 रजिस्टर्स हैं अगर, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। पहली बात तो ये होगी। और अगर टोटल 12 टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 किलोबाइट्स की मेमोरी है, तो 4 किलोबाइट्स की मेमोरी के लिए जो मुझे एड्रेस बिट्स चाहिए किसी ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए, वो 12 होंगी। ठीक है, 2 to the power 10 मेक्स 1K, और ऊपर जो 4 है उसके लिए 2 to the power 2, तो दैट मेक्स 12 बिट्स फॉर द मेमोरी एड्रेस। तो अगर सिस्टम में हमने 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस को शामिल करना है, 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस हैं, 0 से 15 तक बिट्स हैं टोटल, तो उस केस में अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ तो जो हमारे पास चॉइस होगी, फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट डाउन हियर। अगर मैं पहले फील्ड की बात करता हूँ, तो अगर मुझे 7 मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपकोड्स होंगे वो क्या होंगे। अगर मैं ऑपकोड देखता हूँ देखें, अगर मैं मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 फील्ड हैं बेसिकली। 2 फील्ड क्या होंगे, एक तो ये होगा कि मैं यहाँ पर मेमोरी का ऑपरेंड का एड्रेस दे देता हूँ, लेट्स से मेमोरी एड्रेस, और इस साइड पे मैं क्या देता हूँ कि ऑपकोड होगा जो स्पेसिफाई करेगा कि मेमोरी टाइप के ऑपरेशन है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने किसी मेमोरी एड्रेस को आपने इनिशलाइज़ करवाना है किसी वैल्यू से, तो यहाँ पे उसका ऑपकोड होगा जो लेट से उसको इनिशलाइज़ करवाएगा किसी वैल्यू से, और यहाँ पे उस आप मेमोरी ऑपरेंड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, या आपने किसी मेमोरी ऑपरेंड को इंक्रीमेंट करवाना है तो यहाँ पर ऑपकोड होगा उसका कि उसको इंक्रीमेंट करना, और यहाँ पर स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। तो अगर मैं 7 इंस्ट्रक्शंस ऐसे शामिल करना चाहता हूँ जो मेमोरी टाइप की हैं, अब मेरे पास जो ऑपकोड की बिट्स हैं इसको अगर मैं देखता हूँ तो ऑपकोड में बिट्स चाहिए हमें कितनी, ऑपकोड वाले फील्ड में कितनी चाहिए बता सकते हैं। WXYZ लेट से 4 बिट्स होंगी ऑपकोड फील्ड में और 12 बिट्स होंगी, इसको अगर मैं लिखता हूँ लेट से तो 12 बिट्स होंगी बेसिकली इसकी जो मेमोरी एड्रेस वाला फील्ड होगी। 12 बिट्स इसलिए क्योंकि 4 किलोबाइट्स की मेमोरी है, तो उनको मैंने 12x डाल दिए हैं टू शो इट कि ये 12 बिट्स का एड्रेस है, और 12 बिट्स बेसिकली एड्रेस में चली जाती हैं, 4 बिट्स इसकी ऑपरेशन कोड में चली जाती हैं जो डिफ़ाइन करेंगी ऑपरेशंस को। अब मुझे ऑपरेशन सिर्फ 7 डिफ़ाइन करने हैं मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस के, तो 7 अगर मैंने ऑपरेशंस डिफ़ाइन करने हैं तो जो ऑपकोड की बिट्स होंगी बेसिकली वो मुझे कितनी चूज़ करनी पड़ेगी मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शंस के लिए। इफ़ आई राइट इट डाउन हियर, तो टेट्रा 0 से लेकर कहाँ तक होगा, आखिरी आखिरी बिट कम्बिनेशन कौन सा होगा 7, अगर मुझे 7 इंस्ट्रक्शन चाहिए तो 0110 0110 होगा ना, लास्ट एड्रेस होगा इसका जो। ठीक है, ओके। तो इसके साथ बेसिकली ये 7 कम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनके साथ मेमोरी के एड्रेसेस होंगे। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसको अगर मैं राइट डाउन करूँ तो लेट्स से दिस इज आवर रिक्वायरमेंट 1। तो जब ऑपकोड की वैल्यू टेट्रा 0 से 0110 तक होंगी तो दिस वुड मीन कि हम बात कर रहे हैं मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस की। अब मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस के बाद मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी चाहिए जिन जो बेसिकली 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन होंगी। तो 8 मुझे इंस्ट्रक्शन ऐसी चाहिए जिसमें बेसिकली 3 फील्ड्स हैं। तो उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आइडिया उसका यह है कि बेसिकली मैं ऑपकोड डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ उसका जो 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस का होगा। यहाँ पे मैं एक स्पेसिफाई करूँगा रजिस्टर RX है, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँगा लेट्स से RY और RC। तो 3 रजिस्टर्स मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ और उसके साथ मैं ऑपकोड स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। बेसिकली अब मैं ये चाहता ही हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस ऐसी हों जिसमें 8 इंस्ट्रक्शन ये वाली इस तरह वाली ऐसी हों जिसमें 3 ऑपरेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑपरेंड्स जो हैं वो बेसिकली RX, RY और RZ आ जाएंगे। इसके साथ जो ऑपकोड की बिट्स वेरी करेंगी वो कहाँ से वेरी करेंगी, अगर मैं उनको लिखना शुरू करता हूँ तो हमने पिछले केस में हमने जो स्टॉप किया है वो टेट्रा 0 से लेकर 0110 तक किया था। तो उससे अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो जो नेक्स्ट बिट कम्बिनेशन बनता है हमारा ऑपकोड का वो बनता है 0
111, ठीक है। तो 0 111 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 111 0 तक। यहाँ तक 8 कम्बिनेशन बन जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो ये 8 कम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे। ये 8 कम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनके साथ हम 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक आर एक्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक आर वाई कर रहे हैं और एक आर जी कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट 2 कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम चाहते हैं कि 3 एड्रेस वाली 8 इंस्ट्रक्शन आ जाएँ। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 111 से लेकर 0 111 से लेकर 111 0 तक, तो ये बेसिकली 8 कम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास, या 8 ऐसी इंस्ट्रक्शन बनेंगी जिसमें 3 रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो जो नेक्स्ट जो फील्ड कम्बिनेशन बनता है, मुझे इन केस जो थर्ड जो ऑप्शन है उस केस में मुझे चाहिए बेसिकली 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस चाहिए। 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि हमें ऑप कोड चाहिए और हमें एक रजिस्टर चाहिए डेट से आर वाई चाहिए, और एक हमें रजिस्टर चाहिए आर जी। और जो आर एक्स के करस्पॉन्डिंग बिट कम्बिनेशन थी वो डेट से हमें इस केस में नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट 2 ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करना है। वी नीड ओनली 2 रजिस्टर्स। तो एक मैं कहता हूँ आर वाई से स्पेसिफाई कर दूंगा, एक हम आर जी से स्पेसिफाई कर देंगे। तो जो इस केस में आर एक्स वाली बिट्स कम्बिनेशन बचती हैं उनको भी हम करते ही हैं कि इस केस में हम ऑपकोड के साथ शामिल कर लेते हैं। तो दिस गिव्स अस चॉइस कि हम ऑपकोड की लेंथ को प्रीवियसली जो 4 बिट्स था, 4 बिट्स के बजाय मैं ऑपकोड की लेंथ को 8 बिट्स कर देता हूँ, और इसके साथ मैं अब इन जो प्रीवियसली आर एक्स वाली जो बिट्स थी, जो रजिस्टर आर एक्स चूज़ करी थी, इन बिट्स को मैं यूज़ करके ऑपरेशंस को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ तो हमारा जो ऑपकोड जो बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग, वो एक तो ये होगा कि इसमें जो एक बिट कम्बिनेशन रहता है, जो प्रीवियसली हम लोग 0 111 से 111 0 तक आए थे, लास्ट कम्बिनेशन वो रहता था। इसके साथ मैं टेट्रा एक्स वाली बिट कम्बिनेशन को भी यूज़ करना शुरू करता हूँ। तो उसका जो पहला कम्बिनेशन होगा दिस विल बी टेट्रा 0, और इसको अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करता हूँ तो लेट मी राइट इट डाउन हियर। टेट्रा 1 के साथ यहाँ पे जो बिट कम्बिनेशन बनेगा, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेट्रा 0 से लेकर टेट्रा 1 तक चला जाता हूँ तो मेरे पास 15 इंस्ट्रक्शन हो, 0 से लेकर टेट्रा 1 तक मेरे पास 16 इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, जो बेसिकली 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन होंगी, ठीक है। मतलब इसके साथ मैं यहाँ पे आर एक्स वाली बिट्स, आर वाई वाली बिट्स को यूज़ कर लेता हूँ, आर जी वाली बिट्स को यूज़ कर लेता हूँ ऑपरेंड्स को डिफ़ाइन करने के लिए। तो 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन हम स्पेसिफाई कर रहे होंगे, टोटल 16 इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी जो बेसिकली 2 एड्रेस वाली होंगी। लेकिन हमें इस केस में चाहिए कितनी? हमें चूँकि सिर्फ 14 इंस्ट्रक्शन चाहिए, 14 इंस्ट्रक्शन हमें ऐसी चाहिए जो 2 एड्रेस वाली हों। तो इस केस में मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं टेट्रा एक्स वाली जो फील्ड बिट्स थी इनको 0 से टेट्रा 0 से टेट्रा 1 तक वेरी करने के बजाय इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। कहाँ तक करूँगा? 14 इंस्ट्रक्शंस के लिए 0 से लेकर 13 तक हम जाएंगे ना। 0 से 13 तक अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 14 कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 13 का मतलब है वी विल बी यूजिंग 1101, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जिसमें हम बेसिकली 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन हमने शामिल कितनी की हैं इस केस में? दीज आर एक्चुअली 14 इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली 2 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद मुझे अब कुछ इंस्ट्रक्शन शामिल करनी है 1 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस। तो 1 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन अगर मैं शामिल करना चाह रहा हूँ तो लेट मी एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो सिनेरियो बेसिकली ये है कि हमारे पास ऑपकोड की फील्ड बिट्स हैं, आर एक्स की जो फील्ड बिट्स थी उनको हम नहीं यूज़ कर रहे, आर वाई की फील्ड बिट्स को भी नहीं यूज़ कर रहे, इसको मैं लेट से टेट्रा वाई कह देता हूँ। और मुझे जस्ट इसमें
अगर मैं वन एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन को शामिल करना चाह रहा हूँ तो मुझे जस्ट एक रजिस्टर की वैल्यू स्पेसिफाई करना है, एंड दैट इज़ RZ। बाकी रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत इस केस में नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं शामिल करता हूँ यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग में बिट कम्बिनेशंस को लिखता हूँ, तो हमारे पास जो चॉइस होगी वो ये होगी कि मैं ऑप कोड में स्टार्ट करता हूँ जो जो कम्बिनेशन बेसिकली अनयूज थे। जैसे इस केस में हमने जो प्रीवियसली जो टेट्रा एक्स वाले कम्बिनेशन हमने स्किप किए थे वो बेसिकली 1101 तक चूज़ किया था। इसके बाद कम्बिनेशन बचता था वो 1110 था, और इसके साथ वाई के 4 बिट्स कम्बिनेशन है और बेसिकली RZ एज इट इज़ है। तो इसको अगर मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ इसी तरह से, तो हमारे पास ये सिनेरियो है। और RZ हमारे पास ये सिनेरियो है। अब अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करता हूँ तो मैं जस्ट RY की वैल्यूज़ को, जो बेसिकली प्रीवियसली RY की बिट कम्बिनेशन थी, जो इस केस में जिसको मैं टेट्रा वाई कह रहा हूँ, इसकी बिट कम्बिनेशंस को मैंने अभी स्पैन करना शुरू नहीं किया। जो RX की बिट कम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी उनके जस्ट मैंने 2 कम्बिनेशन यहाँ पे डाल लिए हैं, 1110 और टेट्रा 1। इसके साथ अगर मैं वाई की बिट्स को भी सारी कम्बिनेशंस को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं फुल कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ टेट्रा वाई के 2 दफ़ा, तो मेरे पास टोटल 32 इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी जो बेसिकली वन एड्रेस वाली होंगी, ठीक है। तो लेकिन मुझे बनाने कितनी है, मुझे इस केस में 31 इंस्ट्रक्शन चाहिए जो वन एड्रेस वाली हैं। तो इस केस में मैं कर ये सकता हूँ कि इसको मैं वेरिएशन इस तरह से दूँ कि लेट्स से मैं इसको चेंज इस तरह से करता हूँ कि 0000 से लेकर टेट्रा 1 तक मैं आता हूँ, और इसके साथ मैं एक्स वाली बिट्स थी उनको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। लेट्स से ये से कर लेते हैं हम, सॉरी, इसके साथ एज इट इज़ वही है 1110, और इसके साथ भी जो कॉम्बिनेशन है वो टेट्रा 1 है। मतलब एक दफ़ा मैंने इसको रोटेट किया सारे को, 000 टेट्रा 0 से लेकर टेट्रा 1 तक। तो जो हमारे पास जो बिट कम्बिनेशन जहाँ तक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास आ जाएंगे 16 सेकेंड 16 ऑपरेशंस आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे कि अगर मैं वाई वाली बिट्स को, टेट्रा वाई वाली बिट्स को, सारी की सारी बिट्स को मैं स्पैन करता हूँ तो हमारे पास 16 ऑपरेशन आ जाएंगे जो वन एड्रेस वाले होंगे। इसके साथ अभी भी जो टेट्रा एक्स वाला कम्बिनेशन था, एक कम्बिनेशन अनयूज्ड है, अगर मैं उसको भी शामिल करता हूँ इसी फॉर्मेट में, तो जो टेट्रा 1 वाला कम्बिनेशन रहता है उसको अगर मैं उसको भी शामिल कर लेता हूँ लेट्स से इसके साथ जो हम लोग प्रीवियसली जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया था, तो वाई की जो बिट कम्बिनेशन है टेट्रा 0 से, अगेन ये स्पैन करेगा टेट्रा 0 से लेकर 111 तक, टेट्रा 1 तक। अगर मैं इसको भी शामिल कर लेता हूँ तो हमारे पास टोटल 16 ऑपरेशन ऊपर हमने बनाए थे, 16 ऑपरेशन हम ये बना सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 32 ऑपरेशन हो जाएंगे जो बेसिकली वन एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस के होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कितने, मुझे 31 चाहिए। तो मैं कर ये सकता हूँ कि जो आखिरी बिट कम्बिनेशन है उसको मैं आखिर तक ना लेके जाऊँ, टेट्रा 1 तक ना लेके जाऊँ, वहाँ से मैं एक बिट को निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास जो टोटल ऑपरेशन बन जाएंगे बेसिकली इसके उसमें 15 ऑपरेशन ये हो जाएंगे जो वन एड्रेस वाले होंगे। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूँ तो टोटल जो हमारे पास वन एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट 4 थी, वो बेसिकली 31 ऑपरेशन ऐसे हो जाएंगे जो जिनमें वन इंस्ट्रक्शन जिसमें वन ऑपरेंड जा रहा है। और वन ऑपरेंड बेसिकली इस केस में क्या है, वो बेसिकली रजिस्टर RZ की वैल्यूज़ हैं एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। अब जो एक कम्बिनेशन बचता है लास्ट वाला,
उसको भी अगर मैं शामिल करता हूँ यहाँ पे ज़ीरो एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस को भी अगर हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो ज़ीरो एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे जस्ट एक ऑपकोड वाली बीट चाहिए, ऑपकोड चाहिए मुझे, इसके साथ आर एक्स वाली फील्ड जो थी वो भी मतलब ऑपरेंड नहीं चाहिए मुझे, वाई वाला भी ऑपरेंड नहीं चाहिए मुझे, जी वाले केस में भी ऑपरेंड नहीं चाहिए। मतलब मैं तीनों की तीनों जो एड्रेस फील्ड थे प्रीवियसली, जो तीन रजिस्टर्स डिफाइन कर रहे थे, उन तीनों फील्ड्स की बजाय मैं उन तीनों को ऑपरेशंस, उन तीनों फील्ड्स को यूज़ करके ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं अब जहाँ पे इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो है वो ये है कि जो ऑपकोड की जो ओरिजिनल 4 बिट्स थी वो सारी की सारी यूटिलाइज हो चुकी हैं, मतलब उसमें आखिरी कम्बिनेशन टेट्रा वन है जो रीयूज़ हो रहा है, एक्स वाले में भी टेट्रा वन रीयूज़ हो रहा है, वाई वाले में एक कम्बिनेशन हमने स्किप किया हुआ था, वो बेसिकली है इस केस में टेट्रा वन, जो बेसिकली ट्रिपल वन ज़ीरो तक हमने यूज़ किया था। उसके बाद एक कम्बिनेशन जो बचा था वो टेट्रा वन था। इसके साथ जो जी वाली बिट कम्बिनेशन है उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसको अगर मैं यूटिलाइज़ करता हूँ यहाँ पे, हमारे पास जो चॉइस बनती है वो बेसिकली बनती है कि मैं इसके साथ टेट्रा ज़ीरो से लेकर इसको वेरी करके लेके आऊँ और मैं आखिर तक लेके जा सकता हूँ इसको, जो बेसिकली हमारा ट्रिपल वन तक होगा। और इसको अगर मैं शामिल करता हूँ, फुल फुल रोटेशन देता हूँ, इसको फुल स्पेन करता हूँ, तो हमारे पास 16 ऑपरेशन हो जाएंगे, ऐसे 16 ऑपरेशन हो जाएंगे जो बेसिकली ज़ीरो एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शंस की होंगे। 16 ऑपरेशंस हैविंग ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ओके, तो ये सिनेरियो बनेगा इस तरह से। लास्ट जो कम्बिनेशन था इसको आप कह दें लेट्स से दिस वाज आवर रिक्वायरमेंट 5। अगर आप इसमें 16 नहीं करना चाह रहे, जैसे इस केस में लेट्स से इफ़ द रिक्वायरमेंट वाज के 15 ऑपरेशन आपने करने थे, तो 15 ऑपरेशंस के लिए आप आखिरी जो बिट कम्बिनेशन है उसको टेट्रा ज़ीरो से लेकर टेट्रा वन तक ना लेके जाएँ, टेट्रा ज़ीरो से लेकर आप उसको ट्रिपल वन ज़ीरो तक लेके चले जाएँ। तो इसको आप चेंज कर लें, लेट से इसको मैं कहता हूँ कि ट्रिपल वन ज़ीरो तक हम जाना था और हमने ऑपरेशन जो है वो 15 करने हैं, 16 नहीं करने, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर, दिस विल बी अ कंप्लीट प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन की बिट्स वही हैं, 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस थी, वही रजिस्टर्ड हैं, वो उतनी ही मेमोरी है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता हूँ तो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन हमारे पास 7 + 8 15, ये 14, ये 29 बन गई, 30 ऐड करता हूँ तो 60, तो 75 इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं टोटल। अगर मैं ऑपकोड की बिट्स को वेरी करता हूँ तो 75 डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूँ मैं, जिसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स डिफरेंट हैं, ऑपरेंड्स की लेंथ डिफरेंट है। जैसे ऑपरेंड्स की लेंथ डिफरेंट का मतलब है कि इसमें मेमोरी ऑपरेंड हैं 12 बिट्स के, या रजिस्टर ऑपरेंड हैं 4 बिट्स के, ठीक है। ऑपरेंड्स की लेंथ डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स डिफरेंट हैं, 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन में। अगर हम ऑपकोड की लेंथ को जस्ट वेरी करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो हमारा टॉपिक हेडिंग है फिक्स वर्सेस वेरिएबल ऑपकोड लेंथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं एज़ कम्पेयर विद द स्ट्रेटजी की। अगर मैं ऑपकोड की लेंथ को मैं फिक्स रखता, ऑपकोड की लेंथ फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्स कर देते हैं कि लेट्स से टोटल 4 बिट्स ही हैं, तो टोटल 4 बिट्स के साथ जो मैं अगर हर दफ़ा सिर्फ 3 ऑपरेंड्स ही स्पेसिफाई करूँ, हर इंस्ट्रक्शन में अगर मैं 3 ऑपरेंड स्पेसिफाई करना शुरू कर दूँ, आर एक्स, आर वाई और आर जी, तो टोटल हमारे पास 16 डिफरेंट ऑपरेशन बनते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में, फॉर सेम इंस्ट्रक्शन लेंथ एंड फॉर सेम नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड सेम मेमोरी एलिमेंट्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो आइडियली हम जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कोशिश यही की जाती है कि इस तरह वाली मल्टीपल वेरिएशन वाली इंस्ट्रक्शन हों ताकि प्रोग्रामर इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर लें। प्रोग्रामर ने बीच में ऐसे ऑपरेशन करने होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है, या जिसमें 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, या जिसमें 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो जनरली स्पीकिंग लाजमी नहीं है कि हम किसी एक फॉर्मेट में रह के, फॉर एग्जांपल जैसे 0 ऑपरेंड वाले फॉर्मेट में रह के या 1 ऑपरेंड वाले फॉर्मेट में रह के इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। जैसे अगर आप सिर्फ ये बात करते हैं ना कि नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगर सिर्फ ज़्यादा करनी है तो हम व्हाई नॉट हम लास्ट वाला सिर्फ फॉर्मेट चूज़ कर लें जिसमें ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होगा कि 16 बिट की जो इंस्ट्रक्शन है, 16 बिट की पूरी इंस्ट्रक्शन में मैं सारी की सारी बिट्स अगर ऑपकोड में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे हमने इस केस में लास्ट केस में किया था, अब ये 16 का 16 बिट का हमारा ऑपकोड है। अगर मैं यही प्रपोज कर देता हूँ
कि 16 बिट का ऑपकोड ही हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 64 के पॉसिबल ऑपरेशंस बनते हैं अगर मैं 16 की 16 बिट्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा, इस पे भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर ऑपरेंड्स ऐसे हो जिसमें मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन थी, तो 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस के लिए सेम प्रॉब्लम को मैं करता हूँ तो मुझे 3 इंस्ट्रक्शंस लगती हैं। वेयर एज अगर मैं सेम प्रॉब्लम को किसी 3 के बजाय 2 एड्रेस वाली में या 1 एड्रेस वाली में या इवन 0 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में करता हूँ, या 0 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था, इस केस में हम करते हैं तो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इस केस में बनती हैं, लेट्स से 8 इंस्ट्रक्शन बनती हैं फॉर सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हैं। अगर मैं ऐसी इंस्ट्रक्शन चूज़ करूँ जिसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स हम कम स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं ऑपरेंड्स बढ़ाना शुरू करता हूँ इंस्ट्रक्शन में, जैसे 3 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस तो कम हो जाती हैं लेकिन नंबर ऑफ़ जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, अगर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगी इंस्ट्रक्शन सेट में जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन होंगी वो बहुत कम हो जाती हैं। तो जो ऑप्टिमल सलूशन बनता है वो बेसिकली यही बनता है कि हम ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिज़ाइन करें जिसमें ऑपकोड की लेंथ वेरी कर रही हो और उसमें ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हों। अगर ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हों और ऑपकोड की लेंथ वेरी कर रही हो तो उसमें हमें सफिशेंटली लार्ज इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती हैं और सफिशेंटली स्मॉलर कोड साइज़ के साथ हम उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक